नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से आज बात करेंगे लाला रामदेव के विषय में। जो उन्होंने बयान दिया रूह अफ़ज़ा के लिए और ये कहा कि ये शरबत जिहाद है। अब जो बाबा रामदेव ने बयान दिया उसकी जमकर आलोचना भी हुई और दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक रिट भी दायर कर दी गई, क्योंकि लाला रामदेव जो है, मैं बाबा नहीं मानता उनको, मैं लाला मानता हूँ, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं और यही उनका अब काम रह गया है। हरियाणा में एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि क्या अब डॉलर का रेट रुपये जो है वो कम होगा और क्या अब 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, तो उन्होंने खींच कर कह दिया था कि मैं जवाब नहीं देता, क्या कर लेगा तू मेरा। बहुत बदतमीजी से उन्होंने बात की थी और यहाँ तक कह दिया कि क्या तू मेरी पूछ पाड़ेगा। तो इसलिए मैं उनको बाबा नहीं लाला ही कहता हूँ। अब हमदर्द रूह अफ़ज़ा पर टिप्पणी कर बाबा रामदेव मुश्किलों में फंस गए। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में शरबत जिहाद के मसले पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई और ये कह दिया गया, कोर्ट ने कहा कि लाला रामदेव की इस बात का कोई बचाव नहीं है जो उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है। टिप्पणी के बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, मतलब हमदर्द वालों ने। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान करने में ही अपना व्यापार करता है, ऐसा नीच व्यक्ति भगवा है या वो ड्रामेबाज है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, साथ ही कहा कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। कोर्ट ने रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील को उपस्थित रहने के लिए कहा। कंपनी की ओर से लगाए गए आरोप कि यह सांप्रदायिक विभाजन के फैलाने का मामला बनता है, साथ ही इसे नफरत भरे भाषण के जैसा बताया। हमदर्द की तरफ से कोर्ट में पहुंचे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, यह केस हैरान करने वाला है। यह मामला सांप्रदायिक विभाजन कराने वाला है और हेट स्पीच के समान है। उसे मानहानि के कानून के तहत संरक्षण नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि देश से पहले ही काफ़ी समस्याएं हैं और जो हिंदू मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना, ये तो मोदी साहब, अमित शाह और नड्डा साहब और उनकी पूरी टीम समेत निशिकांत के, जो अभी उन्होंने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहले रहे हुए थे कुरैशी साहब, उनके विषय में कहा कि वो मुसलमान आयुक्त हैं। तो ये एक सोची समझी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर ये ओछेपन की राजनीति और हिंदू मुसलमान में नफरत करना, ये उनका काम रह गया है। ये उस विषय में कही गई बात है और उन्होंने कहा कि देश में समस्याएं बहुत हैं और इसे एक पल के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, एक पल के लिए भी ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए। 3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा बनाने वाली हमदर्द को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था, दवा खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी अपने धन का इस्तेमाल मस्जिद मदरसा बनाने में कर रही है। इसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। रामदेव ने एक वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें यह पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के दौरान यह कहते हुए देखे गए और सुने गए कि शरबत के नाम पर एक कंपनी जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनाती है। तो लाला रामदेव, इतना नीच किस्म का आप बयान दे रहे हो। आप अपने जो आपकी 32-40 कंपनी है उसके पैसे से क्या करते हो? आपने तो ट्रस्ट बना रखा है।
हिंदुस्तान को आप इनकम टैक्स एक पैसा नहीं देते, चोरी चकारी करके आप सारा का सारा टैक्स का पैसा हड़प लेते हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी के जब आपने आपका इंटरव्यू किया था तो आप कैसे झुंझला गए थे, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, मैं चटाई पे सोता हूं, मैं 70 लाख की गाड़ी में नहीं जाता। तो करते क्या हो आखिर आप, ये तो बताओ। तो आप अपनी गिरेबान में भी जाके, वैसे गिरेबान आपकी है नहीं क्योंकि ऊपर से आप नंगे रहते हो, एक सिर्फ गेरुआ रंग का एक कपड़ा आप ओढ़ लेते हो, आप ऊपर से नंगे ही दिखाई देते हो। और मुझे तो लगता है ये नंगापन आपके आदतों के अंदर भी शुमार हो गया है। अब रामदेव ने कहा था कि अगर आप शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, तो आपका जो पतंजलि का शरबत पिएंगे तो वो हिंदू जिहादी बनेंगे, हिंदू आतंकवादी बनेंगे। मेरा ये कहना है, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा। तो आपने क्या एहसान किया क्या आचार्य कुलम बनाकर? आप तो टैक्स का पैसा हड़प कर रहे हो अपने बालकृष्ण के साथ मिलकर। पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो हमारा मानना है कि लाला रामदेव इतने घटिया आदमी हो आप कि आप इस तरह की टिप्पणी करते हो, तो आपके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई क्यों ना करे? क्यों ना हिंदू आपका शरबत खरीदना नहीं? आपकी तो 13-14 दवाइयां भी बैन हो गई थी, और विदेशों में आपका बहुत सारा सामान जो है वो एलोवेरा है, शहद है, घी है, ये सब कुछ जो है आपका ये तो बैन हो गया था। और आप ये देखें कि जब आपकी ये सारी चीज़ें बाहर बैन हो गई थी और कोर्ट ने आपको जो कोविड शील्ड की आपने दवाई बनाई थी डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ जिसका प्रचार भी किया था, कोर्ट ने आपको 70 अखबारों में ये भी कहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट दें, अपनी क्षमा मांगें। और इस प्रकार जो आपने कहा है, आपको 2 बार 3 बार उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर माफी मांगनी पड़ी, लिखित माफी मांगी। थूक कर चाटने वाला ये भगवा वस्त्रधारी क्या चाहता है? देश में सांप्रदायिक उपद्रव हो जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवाधारी जो है ये छंदम वेशी है। और जो दवा का ये जो खाद्य कंपनी है हमदर्द, और वो 100 कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, उसके लोकप्रिय पेय रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाने के लिए सांप्रदायिक गालियों का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई गई है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया बनाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड, ये आज केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुना गया और ये फटकार लगाई गई। और न्यायालय ने, हमने आपको पहले बताया कि उनकी अंतरात्मा को उनको आघात पहुंचा है, तो उन्होंने ये सारी बातें कही। 3 अप्रैल को लाला रामदेव ने ये बात कही थी, और हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने हमदर्द की पूरी फैक्ट्री विजिट की थी, और ये झूठ उनका एक्सपोज कर दिया गया था कि हमदर्द के लोग सिर्फ हिंदुओं को नहीं देते, मुसलमानों को देते हैं। वहाँ पर जो की पोस्ट हैं उसमें 10-12 लोगों के इंटरव्यू भी हमारे एक चैनल वाले हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रतिभा वाला नाम है उनका, वो दिखाया भी था। और उन्होंने जो ये कहा कि इस्तेमाल इस पैसे का मस्जिदों और मदरसों के लिए होता है, वो झूठ का पर्दाफाश भी किया गया था। और एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले सप्ताह भोपाल में रामदेव के खिलाफ धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने वीडियो में किसी विशिष्ट ब्रांड का नाम नहीं लिया। जब आपने रूह अफ़ज़ा कह दिया तो वो विशिष्ट ब्रांड क्या, वो ब्रांड तो 125 साल से हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, और वो आज कोई नया काम नहीं कर रहे। और मुकुल रोहतगी जो हैं, उन्होंने आज
ये जो हमदर्द के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, कंपनी के मालिकों के धर्म पर हमला कर रहे थे, रोदगी साहब ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो चौंकाने वाला है, जो अपमान से भी आगे जाता है। यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का मामला है, जो नफरत फैलाने वाले भाषण जैसा है। उसे मानहानि कानून में से संरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो आज बात कही गई, उन्होंने, लाला रामदेव ने खाली रूह अफ़ज़ा नहीं, उन्होंने हिमालय कंपनी जो है, जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं और इनका कंपटीटर हैं, और हिमालय जो है कंपनी, वो आज से नहीं पिछले 70-80 वर्षों से हिंदुस्तान में काम कर रही है। लाला रामदेव तो 1995 के बाद आए हैं, तो उनके मालिक भी मुस्लिम हैं। उनका नाम लेकर कहा था। तो ये जो नाम लेकर हमारे हिंदुस्तान में आक्षेप लगाए जाते हैं, जो बीजेपी सरकारें उनकी पीठ थपथपाती हैं, ये उसी का ही नतीजा है। रोदगी साहब ने बताया कि रामदेव को पहले एलोपैथी को निशाना बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से फटकार का सामना करना पड़ा है। हल्के फुल्के अंदाज में रोदगी ने स्वीकार किया कि वे गलत पक्ष में खड़े हो गए थे। रोदगी ने रामदेव के खिलाफ मौजूदा मामले के बारे में तर्क दिया कि इस मामले को शुरू से ही रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत थी। ये आज एक बार फिर से लाला रामदेव पूरी तौर से एक्सपोज हो गए हैं और वो नफरती कीड़े के समान हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। कहने को वो हिंदुओं का भला कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के जड़ों में नफरत का बीज बोने का काम लाला रामदेव करते हैं। हालांकि बालकृष्ण जो उनके साथी हैं, वो इतना बढ़ चढ़ कर नहीं बोलते, वो पीछे रहते हैं, परंतु लाला रामदेव इतना मुंह चढ़कर बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति भगवे की आड़ में इस कृत्य को कर रहा है, और वो उसको अगर रोका नहीं गया तो इस प्रकार के बयान वो आगे भी देने वाला है। तो मैं लाला रामदेव को स्पष्ट तौर पर अपनी तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि लाला जी, आप अपना काम करें। 60,000 करोड़ का जो आपका बिजनेस है ना, कंपनी आपकी बंद हो जाएंगी, हिंदू आपका सामान खरीदना बंद कर देगा। कम से कम मैं तो लाला रामदेव का कोई सामान नहीं खरीदने वाला जब तक लाला रामदेव नफरत के बीज बोने का हिंदुस्तान में काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। एक बार फिर से प्रार्थना, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें आपसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, ना हमारी डिमांड है। हमें आवश्यकता है आपकी मॉरल और मेंटल सपोर्ट की, ताकि इस प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं और हम विचार जो लोगों से सुनते हैं वो आप तक पहुंचा पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। निर्भीक होकर हम काम करते हैं, हम किसी के प्रेशर में नहीं आते, और हम किसी भी सत्ता से डरने वालों में से डरपोक आदमी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।